नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 व्याकरण का। वर्ण। वर्ण आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जो मात्राओं की जो समस्या है वह आज दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं वर्ण। वर्ण आपने पढ़ा होगा बचपन में, वर्णमाला, है ना। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। जिस तरह से हम एक जो मोती है, ये देख रहे हैं, इसको हम व्यवस्थित क्रम में हमने इसको जमाया तो यह क्या बन गई, मोतियों की माला। ऐसे ही वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो वह उसकी माला बन जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं वर्णमाला, है ना, क्योंकि उसको व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। अब वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जैसे आ, है ना, ये क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो जो ध्वनियां होती हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि को हम किसकी सहायता से व्यक्त करते हैं, वर्ण। लिखित रूप में व्यक्त करने को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया आ, है ना, और आ, ये क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो इसको जब हम ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं, वर्ण की सहायता से, तो उसको हम वर्ण कहते हैं। तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आ के टुकड़े हो रहे हैं क्या, नहीं। तो इस तरह से अब वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है स्वर, दूसरा क्या है, व्यंजन। ठीक है, तो आज हम स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं और इसका मात्राओं के रूप में किस प्रकार से व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ऐसे हम भी समझ सकते हैं दूसरी तरह से कि जो स्वर होते हैं वह बिना किसी भी इसमें, जैसे हम व्यंजन, जैसे हमने का बोला तो का के साथ किसका उच्चारण हो रहा है, आ का उच्चारण हो रहा है। लेकिन ये जो स्वर होते हैं यह किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे आ जब हमने बोला तो इसके बोलने के लिए किसी की सहायता ली क्या हमने, नहीं। तो यह ओ बोला, आ बोला, ई बोला, तो हमने जब इसका उच्चारण किया तो हम इसके उच्चारण में हमने किसी की सहायता, किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं ली। तो यह क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसलिए यह स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब यह स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। तो देख लेते हैं कि 11 कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आ, छोटा आ। ठीक है, दूसरा है आ, ई, उ, और ऋषि। ए, आए, ओ, औ, और हमने एक और पढ़ा है, क्या है, अंग, आहा। इसको मैंने अलग लिखा है, क्यों, क्योंकि इसको अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं,
अयोग वाह लिख देती हूँ, अ योग वाह। इसको अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि ना तो ये पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना ये व्यंजन होते हैं। इसको मैं आगे आपको समझाऊंगी कि ये कैसे ना तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना ये व्यंजन होते हैं। आज हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, अब इसका मात्रा के रूप में हम व्यंजन के साथ इसका मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह से किया जाता है? जैसे मैं लिखूंगी यहाँ पर, अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कि 11 है कि नहीं है, गिन के देख लें। तो स्वर कितने होते हैं? 11। 1 2 3 4 5 6। इधर ऋषि की भी एक मात्रा होती है री, ठीक है। 6। एक फिर से पढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये लगाई थी मैंने, 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और अंग और आहा, इसको अयोगवाह कहते हैं क्योंकि यह ना तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना ही ये पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये उनका मिला जुला बीच का रूप होता है। तो मात्रा के रूप में हम कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे हम देख लें कि हम मान लीजिए ये आके तो कोई मात्रा नहीं होती है ना, तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। और बड़े आ की कौन सी मात्रा होती है? ये डंडा, ये ई की मात्रा छोटी ई, और ये बड़ी ई, उ, और ये उ, और ये और री की मात्रा कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और ए आए ओ और औ, और अम और आहा को हम बिंदी के रूप में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो मात्रा में हम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए हमें अब हम का मुझे लिखना है, तो ये अभी ये स्वर है, इसमें यह स्वर सहित है। जब मैं इसमें हलंत लगा दूंगी, ये इस तरह से हलंत लगा दूंगी, तो इसमें से आ अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? जब ये हलंत हलंत लगा होता है तो ये आ रहित व्यंजन होता है, का। समझ में आया? अब हम का की मात्रा देख लेते हैं। मान लीजिए हमको का में इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। का और की, छोटी की मात्रा हम इस तरह आगे लगाएंगे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? जल्दी पढ़ना होता है। छोटी की मात्रा जो होती है, ये समस्या हमेशा आती है बच्चों में कि हम इसका उच्चारण किस तरह से करें, है ना। छोटी का उच्चारण किस तरह से करें और बड़ी का उच्चारण किस तरह से करें। तो छोटी की मात्रा का जो उच्चारण है वह जल्दी किया जाता है, झटके से, जैसे बोलेंगे की। और बड़ी का उच्चारण की देर तक किया जाता है। ऐसे छोटा ऊ का उच्चारण कु, और बड़े ऊ का देखें, अभी हम लगा के देखते हैं। जैसे हमने कहा का, की और की, इस तरह से पीछे की तरफ लगाई जाती है की, है ना। और इसका उच्चारण भी थोड़ी देर तक हो रहा है ना। और कु, कु, ये छोटे ऊ का उच्चारण है, कु, जल्दी से झटके से कर रहे हैं। और बड़े ऊ का उच्चारण कु। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पर री, री की मात्रा लगाएंगे, कृपा बोलते ना। और के, ए की मात्रा में ऐसे एक मात्रा आएगी के, और आई की 2 मात्राएं आएंगी, कई। अब ओ की को, और औ, इसको कौ, औ, इस तरह से पढ़ेंगे। और इसके बाद में का में अंग की बिंदी अगर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कम।
उसके बाद आ की आ। ठीक है, तो इसका इस तरह से हम उच्चारण करेंगे। आपको समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया कि स्वरों का, है ना, किस तरह से व्यंजन के साथ मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका किस तरह से उच्चारण किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 2 भेद होते हैं। तो सबसे पहले होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है, छोटा। ठीक है, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का भी अपने आप में अर्थ स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ अर्थात बड़े स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व इसमें कौन कौन से हैं और दीर्घ कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आ है, ह्रस्व है। अ, ई, छोटी मात्रा जो होगी वो सारे ह्रस्व में आएगी। उ और री की मात्रा। तो लिखे यहाँ पर अ, ई, उ और री। ठीक है, इनके उच्चारण में कम समय लगा हमें बोलने में। जैसे हमने बोला अ, झटके से भी बोला, ई, उ और री। समझ में आया? अब इसके उच्चारण में इससे अधिक समय लगेगा। जैसे पहले हम लिख लेते हैं कि दीर्घ कौन कौन से होते हैं। तो ई, आ, सबसे पहले आ, ई, उ और ए, आए, ओ, औ। ठीक है, इस तरह से। तो ह्रस्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ, ई, उ और री। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है। इसको थोड़ा लंबे समय तक बोला जाता है। जैसे की, उ, ए, आए, इस तरह से। तो समझ में आया? आओ सीखें मात्राओं का ज्ञान। पहले है आ की मात्रा। क जमा आ की मात्रा का। ख जमा आ की मात्रा खा। दूसरी मात्रा है छोटी ई की। क जमा छोटी ई की मात्रा की। ख जमा छोटी ई की मात्रा खी। अब बारी है बड़ी ई की मात्रा की। क जमा बड़ी ई की मात्रा की। ख जमा बड़ी ई की मात्रा खी। अब बारी आती है छोटे ऊ की मात्रा की। क जमा छोटे ऊ की मात्रा कु। ख जमा छोटे ऊ की मात्रा खु। अब सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा। त जमा बड़े ऊ की मात्रा तू। थ जमा बड़े ऊ की मात्रा थू। अब है री की मात्रा। क जमा री की मात्रा क्री। ग जमा री की मात्रा ग्री। अब सीखते हैं छोटे ए की मात्रा। क जमा छोटे ए की मात्रा के। ल जमा छोटे ए की मात्रा ले।
अब सीखते हैं बड़े ए की मात्रा। क जमा बड़े ए की मात्रा कै। प जमा बड़े ए की मात्रा पै। अब आती है छोटे ओ की मात्रा। क जमा छोटे ओ की मात्रा को। ख जमा छोटे ओ की मात्रा खो। अब आती है बड़े ओ की मात्रा। तो अब आती है अंग की मात्रा। क जमा अंग कंग। स जमा अंग संग। आखिर में बारी आती है अह की मात्रा की। क जमा अह कह। ग जमा अह गह। बच्चों, अब आपकी गृह कार्य की बारी। मैंने अभी आपको क्या समझाया? स्वर की परिभाषा। स्वर किसे कहते हैं? तो अभी आपको परिभाषा लिखना है। दूसरा, आपको स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या आता है अभी आपको बताया था, वो आपको लिखना है। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं वह आपको लिखना है। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने होते हैं? प्रकार तो हमने अभी बता दी, 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो वो 11 स्वर आपको लिखना है। तो कैसे? उदाहरण सहित। ठीक है, तो यह आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।